अरे फोटो इसके लिए तो रुके हम लोग। अरे फोटो इसके लिए तो रुके हम लोग। कैमरामैन के साथ रहे कैमरामैन के साथ रहे हेमंत हेमंत गाड़ी में क्या बहुत ही दुख की बात है और ये इतना एकदम से सडनली हुआ तो अभी तक हम लोग सब शॉक में हैं कि ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं थी उनको जिसके बारे में हम जानते थे, तो सडनली एकदम से ऐसा हो गया और ये बहुत ही दुख की बात है। और मेरी तो पहली फिल्म रीमा जी के साथ थी, क़यामत से क़यामत तक में थी उनके साथ। बहुत ही कमाल के एक्टर हैं और उनका जो दिल है वो इतना साफ़ है, सोशली इतनी कॉन्शियस है। वो जो हम पानी का काम कर रहे थे उसमें वो कितना आगे आगे बढ़ के, मतलब यंगस्टर से ज़्यादा वो आगे बढ़ के आ रही थी। तो यही दुआ है हमारी कि उनकी आत्मा को शांति मिले। थैंक यू। गाड़ी में क्या बहुत ही दुख की बात है और ये इतना एकदम से सडनली हुआ तो अभी तक हम लोग सब शॉक में हैं कि ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं थी उनको जिसके बारे में हम जानते थे, तो सडनली एकदम से ऐसा हो गया और ये बहुत ही दुख की बात है। और मेरी तो पहली फिल्म रीमा जी के साथ थी, क़यामत से क़यामत तक में थी उनके साथ। बहुत ही कमाल के एक्टर हैं और उनका जो दिल है वो इतना साफ़ है, सोशली इतनी कॉन्शियस है। वो जो हम पानी का काम कर रहे थे उसमें वो कितना आगे आगे बढ़ के, मतलब यंगस्टर से ज़्यादा वो आगे बढ़ के आ रही थी। तो यही दुआ है हमारी कि उनकी आत्मा को शांति मिले। थैंक यू। Just one word from your side, please. Sorry, but just how we will remember. Internet. बूम दे देगा ना वो, ठीक है, बूम पकड़ेगा वो, ये इसका ही पकड़ नाव का एलसीडी बंद करना है तेरा। ऑलमोस्ट 2 साल साथ में आप लोग ने काम भी किया है एक ही शो में, सो बहुत सारी मेमोरीज होगी, बहुत सारी बातें होगी जो आप कह सकते हैं। नीचे लो यार, थोड़ा आ जाओ ना, इधर नीचे गिर जाओ ना, थोड़ा गिर जाओ। Just a one line, just a one line. I think one line enough नहीं है रीमा जी के लिए। We'll just miss her a lot and but कल उनके साथ शूट करनी थी and एकदम थोड़ा पीछे बराबर है थोड़ा। It's just at least मैं बहुत I'm very devastated right now. I can't believe it. I've known her for 10 years, but the last 1 year हम लोग लगभग रोज साथ में काम कर रहे थे। अब just get repaired. I'm not in a position. I'm sorry. I can't talk to people. Thank you so much. Sorry, thank you. रो रही है दोस्त।
Just one word from your side, please. Sorry, but just how we will remember internet. अरे बूम दे देगा ना वो, ठीक है, बूम पकड़ेगा वो, ये इसका ही पकड़ नाव का। एलसीडी बंद करना है तेरा। ऑलमोस्ट 2 साल साथ में आप लोगों ने काम भी किया है एक ही शो में, सो LCD बंद करना बहुत भाई। सारी मेमोरीज होगी and बहुत सारी बातें होगी जो आप कह सकते हैं। अरे यार नीचे लो यार, थोड़ा आ जाओ ना इधर, नीचे गिर जाओ ना थोड़ा, गिर जाओ। Just a one line, just a one line. I think one line enough नहीं है रीमा जी के लिए। We'll just miss her a lot and कल उनके साथ शूट करनी थी and एकदम थोड़ा पीछे बराबर है थोड़ा। It's just at least मैं बहुत I'm very devastated right now. I can't tell you. I've known her for 10 years, but the last 1 year हम लोग लगभग रोज साथ में काम कर रहे थे। अब let's get repaired. I'm not in a position. I'm sorry. I can't talk to people. Thank you so much. Thank you. Sorry, thank you. साइड पे रहो ना, ब्रिज पे खड़े। एक दिन दे दो किसी के पास। साइड पे रहो ना, ब्रिज पे खड़े। एक दिन दे दो किसी के पास। फक्त एवढंच बोला, 2 शब्द. प्लीज नको, खरंच नको, आय एम रिअली सॉरी, प्लीज नको. सर आज रीमा जी नहीं रही है, क्या बताएंगे उनके बारे में? ये दुखद घटना हुई। इससे बड़ा नुकसान तो हो ही नहीं सकता। रीमा जी का इतना बड़ा योगदान है हिंदी सिनेमा के प्रति। भारतीय माँ क्या होती है, भारतीय माँ की क्या कुर्बानियाँ होती हैं, एक भारतीय माँ कितनी खुशगवार होती है, ये तमाम खूबियाँ रीमा जी ने एक भारतीय नारी की बहुत ही खूबसूरती के साथ दर्शाई हैं, जो मैं समझता हूं कि अपने आप में एक इतिहास है। माँ कैसी होनी चाहिए, अच्छी माँ कैसी होनी चाहिए। जब ये सवाल आता था तो सबसे पहले रीमा जी की छवि आंखों के सामने आती थी। तो देखिए, हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन जो NRIs हैं, जो आज हमारे देश से दूर हैं, जहां हमारी सभ्यता या संस्कार सिर्फ फिल्मों के जरिए पहुंचते हैं, तो रीमा जी ने बताया NRIs को और सारी दुनिया को कि एक हिंदुस्तानी माँ क्या होती है। तो बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। अंग्रेजी में कहेंगे कि जिसे एक आइडियल मदर कहा जाए, माँ क्या होती है, माँ की कुर्बानी क्या होती है, माँ कितनी खुशगवार होती है, माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती है, ये सब रीमा जी ने फिल्मों के ज़रिए दर्शाया है।
निजी तौर पे मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वो एक अकेली महिला हैं इस इंडस्ट्री में जो मुझे भाई कहती थी, रज़ा भाई कहती थी, और मैं उन्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझता था। और ऐसा कोई ईद का त्यौहार नहीं होता था जब रीमा जी का ईद की मुबारकबाद का मेरे पास कॉल ना आए। और पिछली ईद पर उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत एक उन्होंने टेबल लैंप मुझे भेजा था। बड़े अच्छे मेरे उनसे संबंध रहे हैं, एज ए कलीग, एज ए फ्रेंड। बस उनके बारे में यही कहूँगा कि जो अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। इतनी जल्दी चली जाएंगी इसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जैसी हीरे जैसी उनकी चमकीली आंखें थीं, वैसा ही हीरे जैसा उनका दिल था। जैसी एक बहुत ही सुंदर सी उनकी शक्ल थी, वैसी ही वो सुंदर अंदर से भी थी। जो चेहरे पे था वो अंदर था। बड़ी दिलकश मुस्कुराहट थी, चमकीली आंखें थी। आज वो नहीं है, यकीन होता नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। आखिर में उनके बारे में यही कहूँगा कि यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं, यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं, ज़िंदगी में हज़ार हाल, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं। यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं। सर, आज रीमा जी नहीं रही है, क्या बताएंगे उनके बारे में? ये दुखद घटना हुई। इससे बड़ा नुकसान तो हो ही नहीं सकता। रीमा जी का इतना बड़ा योगदान है हिंदी सिनेमा के प्रति। भारतीय माँ क्या होती है, भारतीय माँ की क्या कुर्बानियाँ होती हैं, एक भारतीय माँ कितनी खुशगवार होती है, ये तमाम खूबियाँ रीमा जी ने एक भारतीय नारी की बहुत ही खूबसूरती के साथ दर्शाई हैं, जो मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक इतिहास है। माँ कैसी होनी चाहिए, अच्छी माँ कैसी होनी चाहिए। जब ये सवाल आता था तो सबसे पहले रीमा जी की छवि आंखों के सामने आती थी। तो देखिए, हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन जो NRIs हैं, जो आज हमारे देश से दूर हैं, जहां हमारी सभ्यता या संस्कार सिर्फ फिल्मों के ज़रिए पहुंचते हैं, तो रीमा जी ने बताया NRIs को और सारी दुनिया को कि एक हिंदुस्तानी माँ क्या होती है। तो बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। अंग्रेज़ी में कहेंगे कि जिसे एक आइडियल मदर कहा जाए। माँ क्या होती है, माँ की कुर्बानी क्या होती है, माँ कितनी खुशगवार होती है, माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती है, ये सब रीमा जी ने फिल्मों के ज़रिए दर्शाया है। निजी तौर पे मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वो एक अकेली महिला हैं इस इंडस्ट्री में जो मुझे भाई कहती थी, रज़ा भाई कहती थी, और मैं उन्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझता था। और ऐसा कोई ईद का त्यौहार नहीं होता था जब रीमा जी का ईद की मुबारकबाद का मेरे पास कॉल ना आए। और पिछली ईद पर उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत एक उन्होंने टेबल लैंप मुझे भेजा था। बड़े अच्छे मेरे उनसे संबंध रहे हैं, एज ए कलीग, एज ए फ्रेंड। बस उनके बारे में यही कहूँगा कि जो अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। इतनी जल्दी चली जाएंगी इसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जैसी हीरे जैसी उनकी चमकीली आंखें थीं, वैसा ही हीरे जैसा उनका दिल था। जैसी एक बहुत ही सुंदर सी उनकी शक्ल थी, वैसी ही वो सुंदर अंदर से भी थी। जो चेहरे पे था वो अंदर था। बड़ी दिलकश मुस्कुराहट थी, चमकीली आंखें थी। आज वो नहीं है, यकीन होता नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। आखिर में उनके बारे में यही कहूँगा कि यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं, यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं, ज़िंदगी में हज़ार हाल, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं।
यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं। जरा थोड़ी Catch me, please. Enough guys, thanks. Thank you. Wait, it's ringing for wait. Okay. बघा नाही ते वेटचा नसणार ते वेटचं आहे वेटचंच आहे वेटचा आहे हां आणखी एक माणूस काढावा लागेल हो कोणी का तुम्ही धरतोय मी सर बघा वेटचं नाही आहे बस वेटचं नाही काहीतरी वेगळं आहे हात हाता निघेल या आतमध्ये बघा एक आदमी दोन माणसं आहे. आणखी एक तुम्ही पण या हां पकडल्यामुळे 6 जरा थोडी Catch me, please. Enough guys, thanks. Thank you. Wait, it's ringing for wait. ज्यादा हो गया वजन Okay. बघा नाही ते वेटचा नसणार ते वेटचं आहे वेटचंच आहे वेटचा आहे हां आणखी एक माणूस काढावा लागेल हो कोणी का तुम्ही धरतोय मी सर बघा वेटचं नाही आहे बस वेटचं नाही काहीतरी वेगळं आहे हात हाता निघेल या आतमध्ये बघा एक आदमी दोन माणसं आहे. आणखी एक तुम्ही पण या हां पकडल्यामुळे 6 दीपक कैमरा पीछे लेके जूम कर जूम करेगा नहीं आएंगे रोल रोल रीमाताईच्या झाडाला नुकसान झालं आहे हे सांगायलाच नको खरोखरच अपरिमित नुकसान झालेलं आहे आणि मला असं वाटतं की हे नव्हतं वय रीमाने अजून काही केलं असतं आणि लोकांना काही दर्जेदार बघायला मिळालं असतं पण शेवटी नियतीची इच्छा म्हणाली माझ्या अनेक आठवण आहेत हसत खेळतसारखे सिरियल मी केल्या होत्या बरोबर श्रीमा श्रीमती हे गाजलेल्या सिरियलचा कालखंड माझ्या लक्षात आहे आणि रीमाबरोबरच्या अनेक सुखद आठवणी जोडलेल्या आहेत आणि अतिशय सुस्वभावी निर्मळ नितळ अशी दोस्त म्हणायला पाहिजे किंवा आता अजून काय बघायला मिळणार ते आपल्या हातात नाही आहे परंतु आजवर रीमाजींनी जे काय केलेलं आहे तो अभिनय त्या अभिनयाचा दर्जा आणि त्यामुळे रीमाचा स्वभाव मनमिळाव छान निर्मळनीचा स्वभाव रसिकांच्याच नव्हे जनमानसाच्या कायम चिरंतन लक्षात राहील असं मला वाटतं
थोड़ा हटा दो यार। दीपक कैमरा पीछे लेके जूम कर। अरे ऐसे बाहर आ जूम करेगा नहीं आएंगे। रोल रोल रीमाताईच्या जाण्यानं नुकसान झालं आहे हे सांगायलाच नको. खरोखरच अपरिमित नुकसान झालेलं आहे. पण मला असं वाटतं की हे नव्हतं वय रीमाने अजून काही केलं असतं आणि लोकांना काही दर्जेदार बघायला मिळालं असतं. पण शेवटी नियतीची इच्छा म्हणाली. माझ्या अनेक आठवण आहेत. हसत खेळतसारखे सिरियल आम्ही केल्या होत्या बरोबर. श्रीमती हे गाजलेल्या सिरियलचा एक कालखंड माझ्या लक्षात आहे. त्यामुळे रीमाबरोबरच्या अनेक सुखद आठवणी जोडलेल्या आहेत आणि अतिशय सुस्वभावी निर्मळ नितळ अशी दोस्त म्हणायला पाहिजे. किंवा आता अजून काय बघायला मिळणार ते आपल्या हातात नाही आहे. परंतु आजवर रीमाजींनी जे काय केलेलं आहे तो अभिनय, त्या अभिनयाचा दर्जा आणि त्यामुळे रीमाचा स्वभाव मनमिळावू छान निर्मळ नितळ स्वभाव रसिकांच्याच नव्हे जनमानसाच्या कायम चिरंतन लक्षात राहील असं मला वाटतं. एक मिनिट रोल रोल ना रोल रोल। रीमा जी के अचानक चले जाने से कला क्षेत्र की अपरिमित हानि हुई है. ये तो बिल्कुल एक वास्तव है, मगर नियति की इच्छा उसके आगे क्या कर सकते हैं. जहाँ तक मुझे लगता है कि आज तक रीमा जी ने बहुत कुछ किया था. लोगों को बहुत कुछ दर्जेदार क्लास 1 का ऐसा अभिनय देखने को मिला, मगर रीमा जी और भी कुछ कर सकती थी. ये कोई उम्र नहीं थी, मगर नियति की इच्छा. और दूसरी बात कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे स्वभाव की रीमा जी. अगर एक लाइन में बोलना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि आज तक जो रीमा जी ने कला क्षेत्र को दिया है वो, और रीमा जी का सुंदर सरल नितल निर्मल स्वभाव, ये दोनों चीज़ें लोगों के, रसिकों के, आमजनों के चिरंतन ध्यान में रहेगी. एक मिनिट रोल रोल ना रोल रोल। रीमा जी के अचानक चले जाने से कला क्षेत्र की अपरिमित हानि हुई है. ये तो बिल्कुल एक वास्तव है, मगर नियति की इच्छा उसके आगे क्या कर सकते हैं. जहाँ तक मुझे लगता है कि आज तक रीमा जी ने बहुत कुछ किया था. लोगों को बहुत कुछ दर्जेदार क्लास 1 का ऐसा अभिनय देखने को मिला, मगर रीमा जी और भी कुछ कर सकती थी. ये कोई उम्र नहीं थी, मगर नियति की इच्छा. और दूसरी बात कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे स्वभाव की रीमा जी. तो अगर एक लाइन में बोलना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि आज तक जो रीमा जी ने कला क्षेत्र को दिया है वो, और रीमा जी का सुंदर सरल नितल निर्मल स्वभाव, ये दोनों चीज़ें लोगों के, रसिकों के, आमजनों के चिरंतन ध्यान में रहेगी. इकडे विचार प्रत्येक महेश मंदिर इकडे विचार प्रत्येक महेश मंदिर इधर
Say for Reema ma'am, just a wonderful. लगाओ लगाओ अरे 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 पार्टी है ना पार्टी है टूट जाएगा पार्टी है And when a friend dies suddenly, you are hurled into deep silence. She was an extraordinary actor, but she was even a greater human being. My association with her began way back in time with Asha in the 90s. And it grew stronger and stronger over the years. And she was doing my show Namkaran. And she was the heartbeat of that show. We were supposed, the last time when I said goodbye to her 2 days ago, I promised to meet her on the sets of Namkaran. So now, here after my release. And she was looking forward. It's indeed tragic that I had to meet her today when she is no more in a home. But what is very important that I realized through our last exchange is I had sent her a TED talk where an aircraft crash survivor tells the world, please do not postpone life. We are not going to be here forever. Meet your loved ones now, not tomorrow. And she had replied, what a beautiful message, WhatsApp. So timely and much needed. It's so ironic that that was the last exchange. I just bow my memory down, my head down to the memory of this extraordinary woman, a great actor and a great friend. Thank you. Say for Reema ma'am, just a wonderful. लगाओ लगाओ अरे 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 पार्टी है ना पार्टी है टूट जाएगा पार्टी है And when a friend dies suddenly, you are hurled into deep silence. She was an extraordinary actor, but she was even a greater human being. My association with her began way back in time with Asha in the 90s. And it grew stronger and stronger over the years. And she was doing my show Namkaran. And she was the heartbeat of that show. We were supposed, the last time when I said goodbye to her 2 days ago, I promised to meet her on the sets of Namkaran. So now, here after my release. And she was looking forward. It's indeed tragic that I had to meet her today when she is no more in a home. But what is very important that I realized through our last exchange is I had sent her a TED talk where an aircraft crash survivor tells the world, please do not postpone life. We are not going to be here forever. Meet your loved ones now, not tomorrow. And she had replied, what a beautiful message, WhatsApp. So timely and much needed. It's so ironic that that was the last exchange. I just bow my memory down, my head down to the memory of this extraordinary woman, a great actor and a great friend. Thank you. सुबह आते थे तो ये पूछती थी कशी आहात तुम्ही और वो बोलती थी मी बरी है तू कशी है रोज का था और वो बोलते भी थे कि ये पोपट है पोपट की तरह आती है और चे करके जाती है सो शी इज लाइक कि मैं कैसे Very good. I like it. कोई नहीं
एक मिनिट ये मीडिया के जितने भी लोग हैं, मीडिया के जितने भी लोग हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज चले जाइए आप सही नहीं काय हो जरा थांबा ना बाहेर काढतो तू सरळ बाहेर काढतो अरे जरा थांबा ना 5 मिनिट आता रस्ता सोडा या इकडून द्या साईड द्या जरा बाजूला करा रे साईड बाजूला बाजूला प्लीज मुरली भाई या साईडला घ्या चला इथे ठेवा इथे जरा साईडला एक प्रसाद जी साड़ी आजा बेटा ये तिवारी सर श्री राम जय राम जय राम सब छोड़ो आराम से छोड़ो